बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत नूर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़े ही मज़े में होंगे। और मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। सुबह सुबह का टाइम था तो हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता है तो मैं उनके कपड़े प्रेस करके उनको वो दे लूँगी और उसके बाद जो है नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ता जो है वो हल्का फुल्का यही होता है कि रात का जो बचा हुआ सालन होता है वो और पराठे बना लेती हूँ। और उसके बाद जो है लस्सी। आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जो है मैं रेगुलर जो है वो लस्सी बना रही हूँ और दोपहर को कोई ना कोई शरबत बना लेती हूँ, जैसे बादाम का सरदानी हो गई या इस तरह का फालसे का जूस बना लिया। तो आजकल गर्मी है, इस तरह से वो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके बाद जो है आज मुझे जाना है गाँव। काम ये था कि जो हमारी फ़सल मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई थी, उसको पानी का वक्त आ गया। हफ्ते के बाद उसको जो है उन पौधों को पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी लगाना है। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं आ जाऊँगा ड्यूटी से तो हम गाँव की तरफ चलेंगे। तो अब जी मैं आ गई थी गाँव और बच्चे बड़े ही मज़े से जो है एंजॉय कर रहे थे। ट्यूबवेल में वो नहा रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इस तरह से मैं भी इनके साथ बैठ गई और इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बच्चों को देख देख के मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही ठंडा ठंडा पानी था। और मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले मैं यहाँ पे नहीं आती थी। मैंने शादी के बाद से अब तक 8 साल गुजारे हैं यहाँ पे। पहले मैं इन सब चीज़ों की आदी नहीं थी, लेकिन अब जो है मैं आदी हो गई हूँ। और इस माहौल की वजह से मैं इस तरह से आदी हुई हूँ कि अब मैं अपने मैके नहीं जाती। मुझे तकरीबन 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गए मैके गए हुए, कराची गए हुए, और वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है और इसीलिए बच्चे भी बीमार हो जाते हैं और वहाँ मेरा भी दिल नहीं लगता। और यहाँ देखें आपके लोग किस तरह से मज़े से ऐसे औरतें कपड़े धो रही थीं, यहाँ कोई और नहीं था, सिर्फ जो है औरतें ही बैठी थीं और बच्चे। और उसके बाद जो है मैं फ़सलों की तरफ आ गई थी। ये बिल्कुल ट्यूबवेल के साथ ही जो है हमारी फ़सल है, कपास की फ़सल है। इसको अब जो है तकरीबन ये 1.5 माह हो गया है और पौधे जो हैं वो बड़े बड़े हो रहे हैं। पिछली मर्तबा इसकी चौकी की और अब जो है इसको पानी लगाने के लिए आए हुए हैं। तो साथ में बच्चे जो हैं वो उसी टाइम से बैठे हुए हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे पानी लगाने में। इसको हस्बैंड जो है वो पानी लगाएंगे और हम जो है यहाँ पे दरख्तों के नीचे बैठ जाएंगे और बच्चे जो मैंने कहा कि नहा खूब इंजॉय कर लें। और उसके बाद जो है घर जाते हैं। यहाँ पे जो है लसूड़ा जो है उसका दरख्त था, वो मैं सॉरी कि मैं आप लोगों के लिए कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन हस्बैंड यहाँ से लसूड़ा भी तोड़ेंगे और फिर हमने लसूड़े का जो है वो अचार डालना है घर जाके। और ये देखें मेरे ये जो गांव वाला घर है, मतलब मेरा ससुराल ये है। और यहाँ पे मैंने जो आपको मैं बता चुकी हूँ कि 8 साल पहले बहुत मुश्किल लगता था मुझे ये सब काम करना और ये सब कुछ, लेकिन अब मेरे लिए मैं आदी हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों की। और गांव में यहाँ पे कोई कारोबार तो चलता नहीं है, तो गांव के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह से गुजारते हैं। फसलों पे उनका यही होता है, या फिर ये जो माल मवेशी रख के और उनको जो है उनको पाल के और फिर बकरा ईद पे बेचना या उनका दूध जो है वो बेच के गुजारा करना होता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। और ये सादा सी ज़िंदगी बहुत अच्छी है बनिस्बत जो शहरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गहमा गहमी में, परेशानी और टेंशन, और उस सब से हट के ये जो पुरसकून माहौल है बहुत अच्छा है। मैंने शादी के से पहले 18 से 20 साल जो हैं अपनी ज़िंदगी के वो गुजारे हैं बड़े शहर में। मेरी पैदाइश कराची की है और मुझे 20 साल वहाँ पे मैं रही और उसके बाद शादी होके यहाँ पे आई। तो अब जो है 8 साल हो गए हैं, तो ये वाली ज़िंदगी मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, पुरसकून है।
और अब ये जो लसूड़ा था इसको उतार के ला चुके थे और इसको हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल कर बिल्कुल ही थोड़ा सा गर्म पानी किया हमने और लसूड़े को उसमें डाल दिया। इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस इसको जैसे ही हमने डाला 5 मिनट तक रखा, इसका कलर चेंज हो गया तो फिर वो हमने पानी फेंक के और चारपाई पे मलमल का एक कपड़ा बिछा दिया था, दुपट्टा था साफ़ सुथरा, और उसके ऊपर मैंने ये लसूड़े फैला के और पंखा जला दिया था कि ताकि लसूड़ा बिल्कुल खुश्क हो जाए। और ये जो है हमारे घर की जो राई थी उसका तेल था, सरसों का जो पौधा होता है उससे जो बीज निकलता है उसका ऑयल था ये, और ये कुछ चने की दाल, और ये जो साथ में रखा हुआ है वो अचार का मसाला है। मसाले में क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। सूखा धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, और कलौंजी है, और मेथी दाना है, और इन सबको पैकेट जो हैं वो हमने ले लिए थे। और इसके बाद इसमें देसी लहसुन डालना है हमने कूट के, और नमक, मिर्च और हल्दी, इन सब मसालों को जो है हमने जमा कर लेना है। और इस तरह से मैंने इस तसले में जो है मसाले को मिक्स कर लिया, और लसूड़े इस तरह से थोड़ा सा नोक देनी है, अंगूठे की जो नोक है वो देनी है, और उसके बाद जो मसाला भर देना है। और उसके बाद जो है मैंने इसमें ऑयल डाल के इसको 3 दिन के लिए मैंने धूप में रखना है। सुबह मैंने इसको धूप में रखना है और शाम को फिर मैंने इसको अंदर रख देना है। इस तरह से 3 धूपें लगेंगी और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लसूड़े का जो अचार है वो रेडी हो जाना है। और ये है मैंने जब डाल के रख लिया इसकी फ़ाइनल लुक। और अब जो है मैंने बड़ी वाली बाल्टी में डाल के रख लिया था। इसको तकरीबन 1 साल से 2 साल तक भी खा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। और ये हमारी जो है बहुत ही पुरानी जो है रिवायत आ रही है, हम लोग अचार डालते हैं। तो इस साल जो है ये मैंने 10 किलो लसूड़े का अचार डाला है, और ये सर्दियों में हो या गर्मियों में हो बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम स्पेशली चावल बनाते हैं तो चावलों के साथ खाया जाए या दाल के साथ खाया जाए, दाल और रोटी, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो शेयर करें। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।